अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और पंजाब में इस वक्त बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और उसके साथ साथ मुझे पता चला है कि KPK में भी हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ डेंगू वायरस की, और डेंगू मॉस्किटो जो है जिस तरह से वो यहाँ पे फैल रहा है। ख़ुद खरा सच के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राव वैस अहमद जो हैं वो डेंगू के विक्टिम बन चुके हैं और 3 दिन से शदीद व बुखार की कैफियत में अपने घर पे हैं। अल्लाह ताला उनको जल्दी शिफा दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात पे मुझे हैरानी है कि उस्मान बुज़दार को ये काफ़ी अरसे से पता था, लोग कहना शुरू हो गए थे कि डेंगू का वायरस हिट कर रहा है हमें। इसके ऊपर मेरी इत्तला के मुताबिक, आई कैन बी रॉन्ग, और मैं चाहूँगा कि पंजाब हुकूमत के कोई तर्जुमान 38 हैं, उनमें से कोई एक तो आके हमें एजुकेट करे और हमें बताए कि अभी तक मुझे पता चला है कि सिर्फ पिछले हफ्ते उस्मान बुज़दार ने एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग की है, लेकिन उससे पहले कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई टास्क नहीं इन्होंने एलोकेट किया लोगों को। और ख़ास तौर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो हैं यास्मीन राशिद पंजाब के अंदर, वो तो हर वक्त दुखी रहती हैं। वो जब भी कहीं जाती हैं तो या डॉक्टर से बरसती हैं या फिर लैब टेक्नीशियंस पे या फिर जो पैरामेडिक स्टाफ है वो उनके ज़ेर अताब आते रहते हैं। जब हुक्मरान आप होते हैं तो आपका शफ़क़त वाला रवैया होना चाहिए, क्योंकि आप माँ बाप की तरह आप इतने बड़े होते हैं, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी होती है। लेकिन पता नहीं, ये हमारी सूबाई हुकूमतों में ज़रा कुछ मसले हैं, ख़ास तौर इस वक्त पंजाब के अंदर तो ये बहुत चल रहा है। डेंगू का जो वायरस है उसकी हमें सही तफसीलात नहीं पता चल रही। हमें ये पता ज़रूर चल रहा है कि पंजाब हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि जिस घर के बाहर उनको अगर किसी पानी के अंदर डेंगू का लार्वा मिलेगा तो उस घर वाले के ऊपर वो जुर्माना करेंगे, उसके ऊपर वो मुकदमा दर्ज करेंगे। तो क्या पंजाब हुकूमत के अपने ऊपर मुकदमात नहीं होने चाहिए कि क्रिमिनल नेगलिजेंस है, इनकी वजह से अभी तक ना कहीं पे शहर में स्प्रे हुआ है। शहर क्या, ज़िले की बात कर लें, बाकी तमाम अज़ला की बात कर लें, मैंने नहीं देखा कि कहीं पे टीमें जो हैं वो फायर फाइटिंग कर रही हों, स्प्रेज कर रही हों लार्वा को। क्योंकि जब वो एक लार्वा जब मच्छर बन जाता है तो उसके बाद जो है वो आपसे कंट्रोल नहीं हो सकता। उसके बाद आप उसके मरने का ही वेट कर सकते हैं कि जब तक वो मरता नहीं। तो लार्वा जो है उस स्टेज पे उसको हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई मुस्बत किस्म की तैयारी नहीं की गई, एक टोटल कोलैप्स ऑफ द सिस्टम है। मुझे ये बताया गया कि जनाब जितनी टीम जो थी वो डेंगू के ऊपर उनको फोकस करवाया हुआ था पहले, कुछ महीने पहले तक। एक्चुअली उनको शिफ्ट कर दिया गया पोलियो एरेडिकेशन की मुहिम के ऊपर। मैं मानता हूँ कि पोलियो एरेडिकेशन भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का काम है कि वो आपको बताती है कि अगर आपके पास 10,000 डॉक्टर्स हैं जो आपने हंगामी बुनियादों पे लगाने हैं तो कितने आप एक जगह लगाएंगे, कितने आप दूसरी जगह लगाएंगे, कितनों को आप इमरजेंसी ड्यूटी देंगे। आपके अस्पतालों की लिमिटेड कैपेसिटी है, तो उसकी वजह से आपको अपने BHQs जो बेसिक हेल्थ सेंटर्स हैं आपके, या DHQs जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स हैं या हेडक्वार्टर्स हैं, उनको आपको इक्विप करना है और उनको इस काबिल बनाना है कि वो पेशेंट का इनफ्लो जो है वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल के ऊपर ना आने दें। क्योंकि डेंगू का ट्रीटमेंट कोई खुदा ना खासा इतना कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट नहीं है कि उसके ऊपर जो है ना उसको सिर्फ लाहौर लेके आना है या उसको सिर्फ ऐसे किसी बड़े शहर में ही लेके जाना है। अब उनसे बात करते हैं, जब मेरी कोई पंजाब में किसी तर्जुमान से बात होती है, जैसे आज मेरी डॉक्टर नौशीन से बात हुई जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं हेल्थ सर्विसेज की, तो उन्होंने सारे का सारा मलबा जो है पिछली हुकूमतों में डाल दिया। तो डॉक्टर साहबा, मैं आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये पिछली हुकूमत का कसूर नहीं है। मच एज़ आई वुड लाइक टू ब्लेम PMLN एंड पीपल्स पार्टी, ये इस हुकूमत का कसूर है। क्योंकि डेंगू का जो लार्वा है ये को 5 साल से या 3 साल से वेट नहीं कर रहा और स्पिल ओवर होके वो नहीं आया, आज एकदम से वो पैदा हो गया। क्योंकि पिछली हुकूमत गई है तो उसने कहा अब निकलो, सर निकालो अपना और वार करना शुरू हो। एक्चुअली दिस इज़ लैक ऑफ प्लानिंग। और इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात जो है, जो मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ कि मुझे पंजाब में बहुत से डॉक्टर्स ने एक बात बताई है और उन्होंने कहा है कि कई महीने से हेपेटाइटिस A जो है वो एक सीरियस एपिडेमिक के तौर पे पंजाब के अंदर रहा है और हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि हमने रिपोर्ट ही नहीं करना, एक्नॉलेज ही नहीं करना कि हेपेटाइटिस A है।
تو ہم اگر ہمارے سرکاری ہسپتال اور سرکاری ڈاکٹرز جو ہیں ان کو اگر ہم نے یہ انسٹرکشنز دینی ہیں کہ وہ جناب صرف اور صرف سب اچھا کی اگر رپورٹ دیتے ہیں تو پھر اس سے ہمارے مسائل نہیں ختم ہوتے. یہ وہ تبدیلی نہیں ہے جس کے لیے میں نے ووٹ دیا یا جس کے لیے کسی اور نے ووٹ دیا. ہم جس تبدیلی کے لیے ووٹ دیا وہ تھا احتساب اکراس دا بورڈ، کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے. اور احتساب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی شخص نے کرپشن کی ہے تو اس کو ہم پکڑ کے احتساب کر لیں، اس کو جیل میں ڈال لیں. جس نے اپنے اختیارات کا استعمال صحیح نہیں کیا، جس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، یا جس نے اپنے اختیارات جو ہیں ان کو بر وقت استعمال نہیں کیا کہ جس سے پاکستان کی عوام کے جان و مال کو تحفظ حاصل ہو، وہ بھی اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے اور ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور ان میں سے جب ڈیتھس ہونا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کی تو یہ کرمنل آفینس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اسلام آباد میں ایک شدید لہر ہے خوف و ہراس کی، کیونکہ وہاں پہ لگ یہ رہا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسا نہیں ہے، خاص طور پہ F10 F11 اور F8 کے جو علاقے ہیں ان کے اندر، جہاں ایک ایک گلی کے اندر 6 گھر جو ہیں ان میں ڈاکو آ رہے ہیں اور ایک ایک رات میں ان کو لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں. تو کہاں گئی وہاں کی پوری لا انفورسمنٹ؟ کہاں ہے وہاں کی پوری پولیس؟ کیپٹل ہے، کہاں گیا اسلام آباد سیف سٹی پروجیکٹ؟ کیوں کیمراز کے اوپر لوگوں کی تصویریں نہیں آ رہی، شکلیں نہیں آ رہی؟ اور اگر آ رہی ہیں تو وہ کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں ابھی تک؟ اکانومی ایک طرف، اکانومی شاید بہتر بھی ہونا شروع ہو گئی ہو، اللہ کرے کہ بہتر ہو، لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کے گورننس جو ہے وہ دوسری طرف. دیکھیں پروونشل حکومت میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں ایک بڑا بیسک فرق ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے مینجمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے گورننس، اور یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورننس جو ہے اس کے اندر بھی یہ بہانے بنائے جا رہے ہیں کہ پچھلی حکومت کے اوپر ہم کسی طرح بلیم گیم کریں. اور اب جب سے تمام کے تمام میرا خیال ہے چینلز ہوں، اخبارات ہوں، انہوں نے آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا ہے عثمان بزدار کو اور اس کی گورننس کو. تو آج مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ ٹیلی ویژن پہ آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم میڈیا کے اوپر ایک ٹریبیونل بنانے لگے ہیں اور اس ٹریبیونل کے ہیڈ ایک ریٹائرڈ جج ہوں گے اور جو میڈیا کا احتساب کیا جائے گا. کریں، میڈیا تو آدھا پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، باقی آدھا سسک رہا ہے، اس کا بھی احتساب کر لیں. اینڈ میں آپ کے پاس صرف پی ٹی وی رہ جائے گا اور پھر کوئی اور اپنا اخبار بھی شروع کر لیجیے گا اور سب اچھا کی خبریں دینا شروع کر دیجیے گا. لیکن اگر آپ کو کوئی ہم سے اچھے کی خبر لینی ہے تو پلیز اچھا کر کے دکھائیں. یہ روب سے یا اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس کو لائک ضرور کریں اور جہاں جہاں آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں تاکہ پنجاب حکومت کے جو کردہ دھرتا لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ ان کی جو بیڈ گورننس یا مس مینجمنٹ ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہو چکی ہے. اللہ حافظ.